और कल हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली लिस्ट की। लिस्ट के पहले हमने फॉन्ट समझा था, तो फॉन्ट देख लिया है, लिस्ट देख लिया है। और लिस्ट हमने 3 तरह की देखी थी कल की क्लास में। कल की क्लास हमने कंप्लीट किया था लिस्ट। कौन कौन से लिस्ट हमने कंप्लीट करी थी? हमने कंप्लीट करे हैं ऑर्डर लिस्ट, फिर हमने कंप्लीट किया अनऑर्डर लिस्ट, और फिर हमने कंप्लीट किया है डेफिनेशन लिस्ट। ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। बचा क्या था वो देखिए, कल फील्ड सेट कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो फील्ड सेट कंप्लीट करना हमें आज। और फील्ड सेट में जाने से पहले एक चीज और हम आज कंप्लीट करेंगे, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट देखेंगे, फील्ड सेट देखेंगे, ठीक है। और फिर कुछ असाइनमेंट आज मैं आपको दूंगा, कैसे सॉल्व करना हुआ वो बताऊंगा मैं। हालांकि मैंने कल असाइनमेंट शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, आपको मिल गए होंगे। तो कुछ प्रोग्राम्स मैं उसमें से एक आध बना के दिखाऊंगा और कल आप उसको सॉल्व करेंगे। कोशिश करिएगा आज सॉल्व करने की, नहीं तो कल की क्लास में उसको जिनसे नहीं हो पाएगा उनको हम बताएंगे किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब होता है वन इनसाइड अनदर। जब एक किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट रखते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड। नेस्टेड टर्म indicates one element inside another element, ठीक है, वन एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। तो जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिखा बी, बी के अंदर लिखा आई, हमने इटैलिक बंद किया और बोल्ड बंद किया, तो अगर हम यहाँ बात करें तो इटैलिक टैग, इटैलिक मतलब आई टैग इज नेस्टेड एलिमेंट। तो नेस्टेड एलिमेंट है भाई, क्यों? क्योंकि इट कम्स इनसाइड बोल्ड, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो कंटेनरशिप कहेंगे, बट एक्चुअली नेस्टेड वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे सेम एलिमेंट सेम टैग के अंदर आता है, तो उसको हम यूजुअली नेस्टेड कहते हैं। तो नेस्टेड कंडीशन मिलेगी आपको, नेस्टेड लूप मिलेंगे जावास्क्रिप्ट जो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम क्योंकि लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो सेम वे अगर हम बात करें, अगर किसी भी ओएल के अंदर, लिस्ट के अंदर हमने ली लिखा, लिस्ट आइटम लिखा, और मानकर चलिए कि किसी लिस्ट आइटम के अंदर और भी सब लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, तब मुझे उस टाइम पर किसी भी पॉइंट के अंदर फिर से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। तो अगर मैंने li यूज किया और li के बाद उसी लिस्ट आइटम के अंदर मैंने कोई दूसरी लिस्ट और बना दी, ये देखिए ये वाला OL अगर हम बात करें, और यहाँ पर हम li लिखे और यहाँ पर हमने OL को बंद किया, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट एक आइटम के अंदर लिखी गई है। इसे हम कहेंगे कौन सी लिस्ट? नेस्टेड लिस्ट। Same way, when a list comes inside another list, then it is called nested list. तो कब जरूरत पड़ती है इसकी? कुछ सैंपल दिखा दूं मैं आपको पहले, तब कोड समझ में आएगा ये। फॉर एग्जांपल हमने कल एक लिस्ट बनाई थी जिसमें लिखा था कंप्यूटर, दूसरी लिस्ट हमने बनाई थी प्रिंटर, और तीसरे में हमने लिखा स्कैनर। कल हमने बनाई थी। अब मुझे प्रिंटर के अंदर 2 सब लिस्ट और बनानी है। यहाँ पर मुझे ए नाम से दिखाना है इम्पैक्ट प्रिंटर, और बी नाम से दिखाना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर मुझे एक सब लिस्ट बनानी है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। स्कैनर के अंदर भी सब लिस्ट डालनी है या टाइप्स डालने हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है, फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर मुझे उन प्रिंटर्स के नाम दिखाने हैं, जैसे डेजिबल प्रिंटर हुआ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट के अंदर भी एक लिस्ट दिखानी मुझे, सपोज कीजिए जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो इस तरह जब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी हो तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। तो आप एक चीज देखिए कि ये जो लिस्ट है इसका टाइप ए बी है, बट ये किसके अंदर आ रही है, प्रिंटर के अंदर। और मतलब एक लिस्ट आइटम के अंदर ये वाली लिस्ट एग्जिस्ट है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको अगर हम बनाने के लिए HTML कोड लिखें तो हम देखिए ऐसा लिखेंगे OL मतलब मेन लिस्ट, जो सबसे बाहर लिस्ट हमने लिखी है उसको बनाना शुरू किया। और उसके बाद फिर हमने शुरू किया LI। तो पहले LI पे हमने लिखा कंप्यूटर, बस ये कंप्यूटर खत्म। फिर हमने दूसरे LI पे लिखा प्रिंटर। अब यहाँ देखिएगा, अगर हमने OL में कोई टाइप नहीं दिया तो उनकी जो इंडेक्सिंग होगी, जो लिस्ट के नंबर्स होंगे वो कैसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। लेकिन प्रिंटर के बाद अब ये लिस्ट खत्म नहीं हो रहा, प्रिंटर के अंदर एक लिस्ट और है। तो देखिएगा प्रिंटर का LI फिनिश नहीं किया, बल्कि प्रिंटर के अंदर फिर से हमने क्या शुरू किया, OL। बट यहाँ पर हमने लिख दिया टाइप इक्वल टू ए, टाइप इक्वल टू ए। एक चीज और बता दें, आप डबल कोट या सिंगल कोट में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो टाइप इक्वल टू ए लिख दिया तो ये नई लिस्ट बन गई। और LI यहाँ पर हमने लिखा इम्पैक्ट प्रिंटर स्लैश LI, फिर हमने लिखा LI नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्लैश LI स्लैश OL फिनिश। देखिए ये नेस्टेड लिस्ट फिनिश हो गई प्रिंटर की। तो अब यहाँ जाकर प्रिंटर का आइटम खत्म हुआ, तो स्लैश LI मैंने लास्ट में लिखा है। तो प्रिंटर की लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और फिर वो प्रिंटर वाला आइटम फिनिश, देन LI, और फिर आखिरी LI में क्या था, स्कैनर। और यहाँ पर हमारी मेन वाली लिस्ट खत्म हो गई। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। हमने कंट्रोल से किया, वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर फाइल। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर पे डाल दूं। देखिए तो हमने कोड बनाया, तो हमने नोटपैड शुरू किया और यहाँ पर एज यूजुअल जो आपको पता है कि हम कोड क्या लिखते हैं, HTML, देन हेड, देन टाइटल, और यहाँ पर टाइटल हमने कुछ भी दे दिया, और यहाँ पे हेड बन किया, बॉडी टैग शुरू किया। बॉडी के अंदर हमने बेसिक कलर यूज कर लिया है AQU, और हम यहाँ पे गए सेंटर पे जाने के बाद H2 लगा दिया, और यहाँ पे एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट कर दिया, स्लैश H2 बंद कर दिया, सेंटर भी बंद किया, और उसके बाद HR चल। अब ये कोड आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि हम इतने 3-4 दिन से HTML पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सेंटर, दैट मीन सेंटर अलाइन होगा। सेंटर लाइन पे जाके हेडिंग 2 बना रहा हूं मैं, और उसके बाद हेडिंग को बंद कर दिया, सेंटर भी बंद किया, और हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमने लिखा एक H3 और हमने लिखा एग्जाम्पल 1 स्लैश H3। यहाँ पे आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमने जो कॉपी किया था उसे पेस्ट किया यहाँ पर। देखिए तो पहले एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरह से लिस्ट आएगी। और यहाँ पर हमने बंद किया स्लैश बॉडी के बाद स्लैश HTML। अब देखिए इसको सेव किया हमने, आपको पता होगा सेव कहाँ करना है, उसी फोल्डर के अंदर जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर HTML ट्रेनिंग। और यहाँ पर डायरेक्ट हमने इसको सेव किया। आज हमने इसको सेव किया, पेज 4 तक बना हुआ, पेज 5.html। पहली बार आपको इसे वहीं जाकर ओपन करना होगा, तो सब मैंने मिनिमाइज किया और यहाँ पर HTML ट्रेनिंग में गए और पेज 5 को राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम किया, या कोई भी ब्राउजर पे चला सकते हैं, डबल क्लिक करके भी आप उसे चला सकते हैं, सीधे ब्राउजर पर ही ओपन होगा।
ये देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट आ रहा है, देन एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ आ रहा है, देखिए 1 2 लिखा हुआ है, देन प्रिंटर के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट आई है जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिखा हुआ है। तो अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, हमें इस तरह की लिस्ट चाहिए। देखिएगा यहाँ 1 मैंने लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर मुझे लिखना है डिजिटल कंप्यूटर, तो हमने कर दिया ए और इसको किया बी, और हमने लिख दिया कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कुछ मुझे एग्जांपल लिखने हैं, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक लिस्ट और बने, बट उसमें बुलेट्स और नंबरिंग आए। ठीक है, बुलेट्स और नंबरिंग डायरेक्ट, सॉरी बुलेट्स आए या नॉन अनऑर्डर लिस्ट आए। इसको हमने कॉपी कर लिया और नोटपैड पे दिखा दिया। तो डिजिटल में मुझे दिखाना है डेस्कटॉप, और मुझे दिखाना है स्मार्टफोन। ठीक है, ये लिस्ट मुझे बनानी है। दूसरे पे हम गए, दूसरे पे प्रिंटर था, प्रिंटर पर भी इस बार हम अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हम दिखाना चाहते हैं और नीचे प्रिंटर लिखा हुआ है, ऐसा हम चाह रहे हैं। तीसरे पर स्कैनर लिखा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है आई नीड टू डिज़ाइन दिस टाइप ऑफ लिस्ट। जब ये मान चलिए मुझे यही आउटपुट वेब पेज पर डिज़ाइन करना है। यहाँ तो हमने टाइप कर दिया, लेकिन वहाँ मुझे HTML का कोड लिखना होगा। तो यहीं पर देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए असाइनमेंट एक तरह का, आगे जो क्वेश्चन दूंगा इसी तरह के होंगे, जिसके लिए मैं आपको आउटपुट बताऊंगा क्या चाहिए और उसके लिए आपको HTML का कोड बनाकर दिखाना होगा। तो अगर हम इसके लिए HTML कोड लिखें, सिर्फ HTML कोड की बात करें, HTML है, टाइटल बॉडी नहीं लिख रहा हूं मैं, ये मान लीजिए कि अंडरस्टूड है कि ये तो ऊपर होता ही है। तो सबसे पहले देखते हैं पेरेंट लिस्ट कैसी है। पेरेंट लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, देखिए 1 2 3। तो मेन जो लिस्ट होगी हमारी वो OL होगी, और पहले हम मेन लिस्ट बना लेते हैं। देखिए पूरा लिस्ट एक साथ डिजाइन करने की जरूरत नहीं, पहले एक मेन लिस्ट बनाओ, फिर अंदर जाकर कोड में बैक में जाकर आप उसे एडिट करें कोड को। तो देखिए हमने बनाया LI कंप्यूटर, LI हमने बनाया प्रिंटर, LI हमने बना दिया स्कैनर। देखिए ये 3 तो लिस्ट बन गई, कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर, मतलब 1 2 3 आ गया। अब देखते हैं कंप्यूटर के अंदर क्या चाहिए। 2 लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है जिसमें 2 पॉइंट हैं, डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो इनको डिजाइन कर लेते हैं। ये किस किस पॉइंट के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर। इनकी जो इंडेक्सिंग है किसके थ्रू है, A एंड B के थ्रू है। तो हम कंप्यूटर वाले पर गए, LI के पहले हमने कर्सर को रखा और यहाँ एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ जाकर इंडेंटेशन के लिए मैंने टैब दबाया ताकि पता रहे, थोड़ा सा रीडेबिलिटी बनी रहे। तो यहाँ एक ऑर्डर लिस्ट बना, जहाँ पे टाइप इक्वल टू हमने क्या कर दिया A। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने LI 2 ही आइटम है, देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। ये जो लिस्ट है डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये डिजिटल कंप्यूटर की सब लिस्ट है। ठीक है, तो मेन लिस्ट में कंप्यूटर के अंदर केवल 2 पॉइंट है, डिजिटल एंड एनालॉग। तो मैंने यहाँ लिखा डिजिटल कंप्यूटर, LI क्या लिखा, एनालॉग कंप्यूटर, ये वाली /12 बंद कर दिया। तो मतलब ये कंप्यूटर के अंदर 2 पॉइंट बन गए। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर के अंदर पॉइंट बनाना है, तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर दैट मीन्स अब ये डिजिटल कंप्यूटर वाली लाइन पे जाएंगे, इस LI के पहले कर्सर रखा और फिर एंटर किया। तो दैट मीन्स अब हम जो लिस्ट बनाने जा रहे हैं इस डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आएगी।
तो यहाँ पर जो लिस्ट है ध्यान से देखिए वो अनऑर्डर लिस्ट है, तो मैंने लिखा यूएल और टाइप देने की जरूरत नहीं है, हालांकि जो दिख रहा सिंबल वो डिस्क का है, बट बाय डिफॉल्ट डिस्क ही आता है। आप सिर्फ ओएल लिखें, एलआई। कौन कौन से कंप्यूटर दिखाना तो मुझे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, तो मैं लिखा डेस्कटॉप स्लैश एलआई, लिखा एलआई लैपटॉप और स्मार्टफोन। ये देखिए ये वाली अनऑर्डर लिस्ट खत्म। तो ये कंप्यूटर वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब मुझे प्रिंटर वाले सेक्शन पे जाना है और वहां 2 पॉइंट बनाने हैं, मतलब एक सब लिस्ट बनानी है जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, लेजर एंड इंकजेट। वो दोनों ही अनऑर्डर लिस्ट है। तो देखिए प्रिंटर पर गए, एलआई पे फिर कर्सर रखा, उसे नीचे किया, इंडेंटेशन बना लगाया मैंने। देखिए मैंने आगे यहाँ टैब नहीं भी दिया, उसके नीचे भी लिखा तो भी वही डिजाइन बनेगी, बट कोड को समझने में दिक्कत ना हो कौन सी लिस्ट कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, इसके लिए हमने इंडेंटेशन लगाया टैब लगाकर। तो यहाँ भी यूएल बनाया और यहाँ भी 2 एलआई बने। कौन कौन से, लेजर प्रिंटर, एलआई प्रिंटर स्लैश यूएल, खत्म। प्रिंटर वाली लिस्ट कंप्लीट। अब देखिए स्कैनर, स्कैनर के अंदर वापस से ऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट, लेकिन इसका टाइप क्या, आई, मतलब रोमन है। तो अब हम स्कैनर पर जाएंगे, इस एलआई के पहले कर्सर को रखेंगे और फिर एंटर करेंगे। यहाँ पर इस बार लेकिन ओएल शुरू करना है और टाइप इक्वल टू दे देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है स्कैनर में, ओसीआर और एलआई ओएमआर, और इसके साथ ही ये वाला लिस्ट यहाँ पे खत्म। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। अब इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने HTML वाली फाइल में लगाकर देखते हैं कैसा दिख रहा है। इस फाइल पे गए हम, यहाँ पर हमने ये देखिए पिछली वाली लिस्ट यहाँ खत्म हो रही थी, यहाँ पर एक HR लगाया सेपरेशन के लिए, यहाँ पे S3 लिखा और यहाँ पे लिखा example2 -H3 और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। फिर मुझे क्या करना होगा, एक बार फाइल पे जाकर सेव और नीचे ब्राउजर ओपन है मेरा, उसको ओपन किया और इसे किया रिफ्रेश। अब आप इसको देख सकते हैं। देखिए ऊपर वाला एग्जांपल तो पढ़ चुके थे, नीचे वाले एग्जांपल की बात करते हैं। तो नीचे वाले एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कंप्यूटर 1 पे, 2 पर प्रिंटर और 3 पर स्कैनर। फिर ये लिखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर A और B डिजिटल कंप्यूटर आ रहा है, डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर AB से आया। डिजिटल के अंदर देखिए तीनों आए। हाँ एक दिक्कत है कि यहाँ पर इसने स्क्वायर ले लिया। तो जब आप नेस्टेड लिस्ट यूज करते हैं तो देख रहे हैं लिस्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर अनऑर्डर लिस्ट डायरेक्ट लिखी जाती है तो यहाँ पे डिस्क का सिंबल आ रहा था, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं नेस्टेड है तीसरे लेवल पर, तो फर्स्ट लेवल पे आता है डिस्क, दूसरे पे आता है सर्कल और तीसरे पे आता है स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो मैं वहां पे डिस्क लिखूंगा तो डिस्क आ जाएगी। अब देखिए ये प्रिंटर के अंदर सर्कल आया क्योंकि नेस्टेड लिस्ट है। हमने क्या कहा, पहले लेवल पे डिस्क, दूसरे लेवल पे आते ही सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल आ गया। तो अगर मुझे यहाँ पर भी डिस्क चाहिए तो मुझे फोर्सली लिखना होगा टाइप इक्वल टू डिस्क, नहीं तो इस तरह से आएगा। और यहाँ पे स्कैनर में आई और डबल आई आया, तो इसको सुधारते हैं। तो अगर देखिए ये तो आपने देख लिया इसका आउटपुट किस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ जाएंगे कोड में और कोड में देखिए अगर मुझे इस यूआरएल में लिखना था नहीं, मुझे डिस्क ही चाहिए, तो टाइप इक्वल टू DISC डिस्क लिख दिया और नीचे वाले पे भी गए और यहाँ पे लिख दिया हमने टाइप इक्वल टू डिस्क।
तो एक चीज क्लियर हुई कि डिफॉल्ट बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं जब आप नेस्टेड लिस्ट यूज करते हैं। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि डिस्क का साइन, दैट मीन्स भरा हुआ सर्कल दिख रहा है। टास्क कंप्लीट। अब इसको मैंने इस वाले कोड को वहां से रिप्लेस कर दिया, वहां जो लिखा था कोड कोडिंग में, या तो इसमें जाकर आप थोड़ा सा अपडेट कर दें। अपडेट क्या करना था, यहाँ टाइप जोड़ना था, तो वो लिख सकते हैं या फिर इसको पेस्ट कर देगा। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे। कुछ एक एग्जांपल और मैं आपको दूंगा। अभी तो एक असाइनमेंट शेयर किया है, उसे आप करिए कंप्लीट, और उसी असाइनमेंट की कल हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं हेल्प करूंगा किस तरह से बनाना है। तो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करें खुद से सॉल्व करने की। अब आते हैं हम फील्ड सेट। फील्ड सेट, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई आइटम में चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है, जैसे ग्रुपिंग कैसे करनी है कि आप जो 4 आइटम है, 5 आइटम है, उनको एक बॉर्डर या बॉक्स के अंदर दिखाना चाहते हैं, ताकि ये पता चले कि ये एक ही ग्रुप से रिलेटेड है। फील्ड सेट किस तरह से दिखता है, उसके लिए आपको पहले इसका एक व्यू दिखाते हैं। फील्ड सेट इमेज, मैंने इमेज दिखाई। अब आपको कोई भी इमेज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज करिए कि छोटा सा, इसको हमने किया इमेज न्यू टैब। अब इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया लिखा हुआ है, सर्च क्राइटेरिया, और चारों तरफ ये बॉर्डर बना हुआ आ रहा है। तो ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है वाइट स्पेस, हो सकता है यहाँ पर हम इमेज लगाना चाहें अपनी कोई से, तो इमेज भी लगा सकते हैं, बट ये हम दिखाना चाह रहे हैं फील्ड सेट दिखता कैसे। तो ये जो सर्च क्राइटेरिया के चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है और ये सर्च क्राइटेरिया बीच में लिखा हुआ है, तो ये जो डिजाइन है ये फील्ड सेट से बनी हुई है। अंदर जो डब्बे बने हुए हैं ये हम आगे बताएंगे, ये फॉर्म का टास्क है। एचटीएमएल में फॉर्म में हम देखेंगे किस तरह से एचटीएमएल में हम फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड, बटन वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। ऊपर लॉग आउट लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना अभी आपको, ये हम आगे क्लासेस में बताएंगे किस तरह से बनाना है। अभी हम फील्ड सेट डिजाइन करना सिखा रहे हैं। तो फील्ड सेट इज यूज टू क्रिएट टाइटल्ड बॉर्डर। बॉर्डर तो है ही, बट उस बॉर्डर में क्या लिखा हुआ है, टाइटल्ड बॉर्डर, टाइटल लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज टाइटल्ड बॉर्डर। और इसको बनाने का तरीका हम देख रहे हैं। तो अब हम आते हैं फील्ड सेट। तो सेट टैग इज यूज्ड titled border around the कंटेंट। कंटेंट कुछ भी हो सकता है भाई, लिस्ट हो सकता है, अभी हम क्योंकि लिस्ट पढ़ रहे हैं, या कोई पैराग्राफ हो सकता है, या फिर कोई इमेज हो सकती है, या फिर कोई फॉर्म फील्ड हो सकते हैं। आगे बताएंगे, जैसे चेक बॉक्स हुआ, बटन हुआ, रेडियो बटन हुआ, आपने देखे होंगे। कई बार आप एचटीएमएल या ऑनलाइन फॉर्म तो भरते ही होंगे, कई बार आप देखते हैं कि भाई 4 हॉबीज हैं, तो या जेंडर सेलेक्ट करना है, तो वो उनको भी ग्रुप बॉक्स में डाल देते हैं, तो वो फॉर्म फील्ड कहलाते हैं। तो फॉर्म फील्ड्स, तो आगे देखेंगे फॉर्म फील्ड क्या है। तो इन सब चीज को अगर हम टाइटल्ड बॉर्डर के अंदर दिखाना चाहते हैं तो हम फील्ड सेट का यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या, ध्यान से देखिएगा कैसे यूज करना है। हमें लिखना है फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर टाइटल लिखने के लिए लीजेंड, लीजेंड, और यहाँ पर टाइटल ऑफ बॉर्डर में आपको कौन सा टाइटल लगाना है, इसके लिए लीजेंड लिखना है। और यहाँ पर आपका कंटेंट, ठीक है, जो भी कंटेंट है वो लिखेंगे और फील्ड सेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो फील्ड सेट आपको क्या लिखना है, लीजेंड। देन लीजेंड के अंदर आपको लिखना है टाइटल ऑफ बॉर्डर, जो भी आप ऊपर टाइटल दिखाना चाहते हैं वो लगाइए। लीजेंड को बंद कर दीजिए और फिर आपके बाकी कंटेंट लगा दीजिए। फील्ड सेट को बंद कर दीजिए।
तो देखिए एग्जांपल से इसे देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मुझे लिखना था FILD फील्ड सेट, और हमने यहाँ लिखा LEGEND लीजेंड, और हमने यहाँ लिख दिया लिस्ट example1 और स्लैश लीजेंड बंद किया। और यहाँ पर आपका जो पहला कोड है आपने यहाँ पे लिख दिया। वो HTML कोड नहीं लिखना, वो कोड को कॉपी पेस्ट करना है। मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हम उस कोड को लिख सकते हैं, और यहाँ पे फील्ड सेट बंद कर दिया। अब इसका HTML कोड देखिए, तो इसको आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कंप्लीट HTML कोड बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है वही पिछले वाले कोड पर। तो हम यहाँ पर गए और देखिए जहाँ पर हमने H3 लिखा था, इस पूरी लिस्ट को एक बॉक्स में करना है और दूसरे लिस्ट को दूसरे बॉक्स में करना है। तो यहाँ पर अब मुझे HR का काम नहीं है, क्योंकि सेपरेशन के लिए हम बॉर्डर यूज कर रहे हैं। अभी तो ये था भाई सेपरेशन कैसे दिखाएं, तो हमने लाइन खींची थी। तो example1 की जगह पर हमने लिखा, यहाँ से देखिएगा FIELD SET फील्ड सेट, और LEGEND लीजेंड में जाकर लिखा example1। लीजेंड खत्म। अब लेकिन फील्ड सेट पूरे में चाहिए, तो फील्ड सेट कहाँ खत्म करेंगे, जहां पर ये HR हमने लगाया था, जहां पे मतलब लिस्ट खत्म हुई थी स्लैश ओ है, उसके बाद हमने बंद किया फील्ड सेट। ये पहला हो गया। इसका थोड़ा सा स्पेस देकर दैट मीन्स ब्रेक करने के बाद हमने दूसरा फील्ड सेट बनाया। तो हमने फिर लिखा फील्ड सेट, यहाँ पर इसको लिख दिया लीजेंड example2। ये टाइटल में दिखाना चाहता हूँ मैं, टाइटल बॉर्डर LEGEND लीजेंड, और हमने इसे लास्ट में खत्म कर दिया। इस वेल जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पर हमने जाकर FIELD SET फील्ड सेट बंद किया, और हमने इसे वापस से सेव किया। और अब पेज को हम कर रहे हैं रिफ्रेश। देखिएगा अब आपको दिख रहा होगा example1 ऊपर है, ये देखिए example1 बिल्कुल टाइटल की तरह लिखा हुआ है, चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है, नीचे वाले पे example2 लिखा हुआ है। और यही एग्जांपल हमने आपको भी दिखाया था इमेज में, कि इस तरह का जब आपको कोई बॉक्स बनाना है, ग्रुपिंग करने हैं, तब आप यूज करेंगे फील्ड सेट का। आगे इन पे भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको टाइटल को यहाँ नहीं चाहिए, सेंटर पे चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड चाहिए, उसका इतना विड्थ जो पूरे पेज में आ रहा है वो नहीं चाहिए, मुझे आधे में विड्थ चाहिए, कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो इनके लिए फील्ड सेट में डायरेक्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं है ज्यादा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आगे CSS का एक टॉपिक आएगा, उसमें हम और अधिक डिजाइनिंग डीप में समझेंगे, चाहे वो हेडिंग से रिलेटेड डिजाइनिंग हो, चाहे वो फॉन्ट से रिलेटेड डिजाइनिंग हो, चाहे वो फील्ड सेट से रिलेटेड डिजाइनिंग हो। तो अभी हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ रहे हैं वेब पेज का, और जब सभी तरह के टैग पे काम करना आ जाएगा तो फिर उनको हम डेकोरेट करना सीखेंगे। तो पहले टैग को समझ लीजिए। तो ये फील्ड सेट का एग्जांपल हुआ, ये क्योंकि एग्जांपल पूरा हो गया हमारा, तो अब हम नीचे कंप्लीट HTML कोड में इस एग्जांपल को लिख रहे हैं। इसमें फील्ड सेट का भी कोड है, और इसी में कोड हो गया आपका नेस्टेड लिस्ट का। ये रहा फील्ड सेट। तो चलिए आज के लिए इतना। मैं कुछ असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ जो कल मैंने शेयर किए थे, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो फिर से एक बार देख लें। तो हम उस असाइनमेंट को वापस से आपको आज दिखा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं उस असाइनमेंट में। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पैड में ले जा रहा हूँ। तो ये असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए है, आप बनाइए इसको। तो
एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेब पेज टू शो द नेम ऑफ 5 सिटी इन 5 डिफरेंट कलर। तो कलर के लिए हमने फॉन्ट टैग पढ़ाया था आपको। फॉन्ट कलर इक्वल टू वैल्यू दिया, फॉन्ट के अंदर कोई भी चीज आपने सिटी का नाम लिखा, स्लैश फॉन्ट बंद किया, फिर ब्रेक लगा के दूसरे सिटी का नाम लिखिए। बट क्योंकि मुझे सबका कलर अलग अलग चाहिए तो मुझे अलग अलग फॉन्ट यूज करने पड़ेंगे, मतलब फॉन्ट टैग यूज करने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक वेब पेज बनाना है जो जिसमें सेंटर पे आपकी वेबसाइट का नाम दिखे। कुछ भी ले लेना वेबसाइट का नाम, सपोज कीजिए जिस टेक्नो सोल्यूशन हो गया, या कोई आपने बना लिया भाई namrataKitchen.com, या आपने बना लिया जस्ट किचन, या आपने कोई चीज बना ली, सपोज के शॉपिंग साइट आप बना रहे हैं कहीं माई, या फूड से रिलेटेड हो गया, तो अपने नाम से बना लीजिए वेबसाइट। तो इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट का नाम सोच लीजिए, इसको सेंटर पे दिखाना। जैसे अभी आप हर एक पेज मेरे देख ही रहे हैं कि हम हर चीज को सेंटर पे बना ही रहे हेडिंग लगाकर, तो वही चीज है। बट करना क्या है, उस हेडिंग को दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में दिखाना है, और उस हेडिंग को इटैलिक भी चाहिए। तो दैट मीन्स ये भी आपको पता है, आई टैग लगाना है हेडिंग के साथ। रेड कलर में चाहिए तो हेडिंग के साथ आपको हेडिंग के अलावा एक फॉन्ट टैग भी लगाना होगा। और फॉन्ट कौन सा चाहिए, कॉर्बेल चाहिए। तो पिछली क्लास में आप देखिए किस तरह से हम ये करते हैं, फॉन्ट टैग लगाना सिखाया था मैंने, तो वहां से हेल्प लीजिए और ये कंप्लीट करिए। देन एक वेब पेज बनाना है जिसमें मैथ के 5 फार्मूले दिखाना है, बोल्ड और इटैलिक। अब फार्मूले में जैसे सपोज कीजिए आपने कोई इक्वेशन लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई भी फार्मूला आपको केवल प्रिंट करना, कोई सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज दिखाना है, बोल्ड और इटैलिक का यूज दिखाना है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, 2 लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट अभी अभी आज की क्लास में भी पढ़ा, आपने कल भी पढ़ा था। तो 2 लिस्ट बनानी है, हर एक लिस्ट में 5 आइटम होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, पहली और दूसरे लिस्ट का कलर अलग अलग होगा, फॉन्ट कलर अलग होगा, और एक लेफ्ट साइड में दिखानी है और एक राइट साइड में दिखानी है। तो अलाइनमेंट का यूज करना है। पैराग्राफ के अंदर लिस्ट बनानी है, ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, शो द 5 विजिटिंग प्लेसेस ऑफ भोपाल विद देयर इमेजेस एंड सम डिस्क्रिप्शन। अब बड़ा तालाब की फोटो दिखानी है, सैर सपाटे की फोटो दिखानी है, या आपको बिरला मंदिर की फोटो दिखानी है, तो फोटो सारे नेट पे मिल ही जाएंगे। फोटो लगाना कैसे लगाना है आपको, इमेज टैग का यूज करके, IMG टैग कल ही बताया था आपको हमने। और उन फोटोज के साइड में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना, थोड़ा बहुत एड्रेस लगा दीजिए, किसने बनवाया, कैसा कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, कैसे पहुंचते हैं वहां, तो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिखकर 5 डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करिए। तो ये आपका टास्क है। जिनका होता जाए जो जो क्वेश्चन, वो ग्रुप में शेयर कर दें, और कल इनको हम सॉल्व भी